नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे रोग के बारे में बताएंगे जो शुरुआती स्टेज में आम रोगों की तरह दिखता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जीवन दूभर हो जाता है। लेकिन वक्त रहते अगर इस पर गौर किया जाए तो इस समस्या से बचा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर की। अल्जाइमर रोग भारत समेत दुनिया भर में काफी तेजी से फैल रहा है। यदि केवल भारत की बात की जाए तो एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 1.6 मिलियन लोग अल्जाइमर रोग से पीड़ित हैं। ये रिपोर्ट अल्जाइमर की गंभीरता को अच्छी तरह से बयां करती है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन परिषद द्वारा इस अज्ञानता को दूर करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। इसी के तहत हर साल 17 सितंबर को विश्व अल्जाइमर रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या है अल्जाइमर रोग, कैसे फैलता है अल्जाइमर, इस रोग के लक्षण, कारण और निवारण। इसके अलावा ये रोग किस उम्र के व्यक्ति में होता है और अगर होता है तो कितने साल तक मरीज जी सकता है। साथ ही जानकारी देंगे कि कैसे वक्त रहते इसे रोका जा सकता है। क्या इस बीमारी का परमानेंट इलाज है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होता है अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग भूलने का रोग है। इसका नाम अलोइस अल्जाइमर पर रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी। अल्जाइमर रोग क्या है? अल्जाइमर रोग मुख्य तौर पर डिमेंशिया का ही रूप है। डिमेंशिया बीमारी से मतलब ऐसी स्थिति से है जब किसी व्यक्ति के दिमाग की कोशिकाएं कमजोर या नष्ट हो जाती हैं। इससे बीमारी से पीड़ित लोगों को भूलने की आदत पड़ जाती है, जिसके चलते वो 1 से 2 मिनट पहले हुई बात को भी भूल जाते हैं। जब डिमेंशिया बढ़ जाता है तो उसे अल्जाइमर रोग कहा जाता है। अल्जाइमर रोग मुख्य रूप से उम्रदराज लोगों में देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत आम समस्या की तरह होती है, जो कुछ समय के बाद गंभीर रूप ले लेती है। लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इस बीमारी पर ध्यान नहीं देते। ज्यादातर लोग इस बीमारी को मानसिक रोग समझते हैं। बीमारी के बारे में कम जानकारी काफी खतरनाक साबित होती है। आइए दोस्तों, अब आपको इसके लक्षण के बारे में बताते हैं। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, फैसले न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना या फिर इसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की गंभीर स्थिति शामिल है। सामान्य कामकाज में कठिनाई। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति दैनिक कामकाज की योजना बनाने और उन्हें करने में अक्सर कठिनाई महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति तो खाना बनाने में अपनाए जाने वाले काम से भी परेशान होते हैं। भाषा के साथ समस्या। अल्जाइमर रोग का मरीज साधारण शब्द या असामान्य समानार्थ शब्द भूलने लगता है और उसकी बोली या लिखावट अस्पष्ट होती जाती है। समय और स्थान में कोऑर्डिनेट बनाना भी भूलने लगता है। अल्जाइमर का मरीज अपने पड़ोस में भी खो जाता है। वो ये भूल जाता है कि वो कहाँ है, वहाँ वो कैसे आया और घर वापस कैसे जाना है। फैसले लेने में उसे कठिनाई होने लगती है और वो गलत निर्णय लेता है। अल्जाइमर का मरीज अनाप शनाप कपड़े पहन सकता है, गर्मी में बहुत से कपड़े या फिर ठंड में काफी कम कपड़े। उसके फैसले लेने की क्षमता कम होती है। वो अनजान लोगों को बहुत सारे पैसे दे सकता है, चीजों को यहाँ वहाँ रख देता है। एग्जाम्पल के तौर पर वो आयरन को फ्रिज में रख सकता है। मूड या स्वभाव में बदलाव। अल्जाइमर का मरीज अपने स्वभाव में तेजी से बदलाव देखता है, जैसे वो अकारण ही रोने लगता है, गुस्सा करने लगेगा या फिर हंसने लगता है। व्यक्तित्व में बदलाव। डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्ति नाटकीय ढंग से बदल सकता है। वो बेहद उलझनपूर्ण, संदेह करने वाला, भयभीत या किसी परिजन पर अत्यधिक निर्भर बन सकता है। कोशिश करने में वो असमर्थ महसूस करता है। अल्जाइमर का मरीज बेहद निष्क्रिय, टीवी के सामने घंटों बैठने वाला, बहुत ज्यादा सोने वाला या सामान्य गतिविधियों को पूरा करने में अनिच्छुक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे बीमारी के लक्षण और अब बताते हैं बीमारी का कारण क्या है। अल्जाइमर रोग किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे में इसके सटीक कारणों की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रक्तचाप, मधुमेह, आधुनिक जीवन शैली और सिर में कई बार चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका बढ़ जाती है। अमूमन 60 साल की उम्र के आसपास होने वाली इस बीमारी का फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं है। जेनेटिक कारण होना। अक्सर अल्जाइमर रोग उस स्थिति में भी हो सकता है जब किसी शख्स के परिवार में कोई व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है। तनाव का शिकार होना।
अल्जाइमर रोग का खतरा तनाव से पीड़ित लोगों में भी काफी अधिक रहता है। भारत में 40 लाख से ज्यादा लोगों को किसी न किसी तरह का डिमेंशिया है। विश्व भर में कम से कम 4 करोड़ 40 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित हैं, जो इस रोग को एक वैश्विक स्वास्थ्य संगठन बनाते हैं। अब बात आती है दोस्तों, इस रोग की पहचान कैसे की जा सकती है। अल्जाइमर रोग की पहचान वक्त रहते होने पर इसका इलाज भी संभव है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को खुद के इस बीमारी से पीड़ित होने की शंका है, तो वो इसे कुछ टेस्टों के जरिए दूर कर सकता है। इसमें है ब्लड टेस्ट करना। अल्जाइमर रोग की पहचान करने का सबसे सामान्य तरीका ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि हो जाती है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अल्जाइमर के टिश्यू कितने हैं। दिल की धड़कन की जांच करना। ब्लड टेस्ट करने के अलावा डॉक्टर अल्जाइमर की पहचान करने के लिए दिल की धड़कन की भी जांच करते हैं। एमआरआई कराना। हार्ट रेट की जांच करने के अलावा अल्जाइमर की पहचान एमआरआई टेस्ट के जरिए भी की जाती है। इस टेस्ट में शरीर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीरें लेकर मानव शरीर में इस बीमारी की स्थिति का पता लगाया जाता है। सीटी स्कैन करना। अक्सर सीटी स्कैन में भी अल्जाइमर रोग की पहचान की जाती है। इस टेस्ट में दिमाग की अंदरूनी हिस्से की जांच की जाती है। पीटीई स्कैन करना। वर्तमान समय में अल्जाइमर रोग की पहचान पीईटी स्कैन के जरिए भी की जाती है। पीटी स्कैन के दौरान रेडियो एक्टिव ट्रेजर को खून में डालकर उससे ब्रेन की जांच की जाती है। अब बात आती है कि जब हम रोग की पहचान कर लेते हैं तो उसका इलाज कैसे करें। जैसे ही किसी शख्स में खुद के अल्जाइमर रोग से पीड़ित होने का पता चलता है, वैसे ही उसे अपना इलाज शुरू करा लेना चाहिए ताकि वो समय रहते इसे ठीक कर सके। इस प्रकार अल्जाइमर रोग का इलाज मुख्य रूप से निम्न तरीके से किया जा सकता है, जैसे एक्सरसाइज करना। अल्जाइमर रोग का इलाज करने का सबसे प्रमुख तरीका एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज दिमाग की मांसपेशियों को शांत करके अल्जाइमर रोग को ठीक करने में सहायता करती है। दवाई लेना। अक्सर डॉक्टर अल्जाइमर रोग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ दवाई देते हैं। ये दवाइयां अल्जाइमर को बढ़ाने से रोकने और इससे पीड़ित लोगों को ठीक करने का काम करती हैं। थेरेपी लेना। कई बार अल्जाइमर रोग का इलाज थेरेपी के द्वारा भी किया जाता है। ये थेरेपी अल्जाइमर की बीमारी को ठीक करने में सहायता करती है। मनोवैज्ञानिक के संपर्क में रहना। अक्सर अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों को मनोवैज्ञानिक की सहायता लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह अल्जाइमर रोग का इलाज मनोवैज्ञानिक के संपर्क में रहकर भी संभव है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करना। जब अल्जाइमर का इलाज किसी भी तरीके से नहीं हो पाता है, तब डॉक्टर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का सहारा लेते हैं। इसमें दिमाग में उपकरण को लगाया जाता है ताकि दिमाग तक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पहुंचा सके। अल्जाइमर के जोखिम क्या है, यानी कि क्या खतरे हैं। यदि अल्जाइमर लंबे समय तक इलाज होता रहे तो इससे पीड़ित लोगों को 5 परेशानी हो सकती है। संक्रमण का होना। अल्जाइमर रोग का मुख्य जोखिम दिमाग में संक्रमण का होना है। इस संक्रमण से दिमाग के पूरे हिस्से में फैल जाने से दिमाग की नसों के फटने की संभावना होती है। तनाव से पीड़ित होना। हालांकि अल्जाइमर रोग का एक लक्षण तनाव होना भी है, लेकिन इसका इलाज लंबे समय तक ना किया जाए तो तनाव की समस्या काफी हद तक बढ़ सकती है। नींद न आना। अक्सर अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोग नींद न आने की शिकायत करते हैं। हालांकि वो नींद के लिए नींद की गोली का सहारा लेते हैं, लेकिन उनके लिए ऐसा करना खतरनाक साबित होता है। सिर दर्द होना। चूंकि अल्जाइमर एक मानसिक रोग है, इसका असर दिमाग पर काफी गहरा पड़ सकता है। इस कारण इस बीमारी से पीड़ित लोगों को सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। मानसिक संतुलन बिगड़ना। अल्जाइमर के लंबे समय तक इलाज कराने पर व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में उसे पागल खाने में दाखिल होकर इलाज करने की जरूरत पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अल्जाइमर रोग की रोकथाम कैसे करें, इस बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। अल्जाइमर रोग किसी भी व्यक्ति को आसानी से अपना शिकार बना सकता है, क्योंकि इसके लक्षण की पहचान करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। इसके बावजूद राहत की बात यह कि किसी भी दूसरी बीमारी की तरह अल्जाइमर रोग की भी रोकथाम संभव है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित सावधानियों को बरतेगा तो अल्जाइमर रोग पर रोकथाम कर सकता है। जैसे नशीले पदार्थों का सेवन ना करे, नियमित रूप से एक्सरसाइज करे, पौष्टिक भोजन खाए, लोगों से मिलना जुलना। अल्जाइमर रोग की रोकथाम करने का अनोखा तरीका लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। मानसिक एक्सरसाइज करना। चूंकि अल्जाइमर रोग मानसिक बीमारी है, इसलिए इसकी रोकथाम में मानसिक सेहत का ठीक होना काफी जरूरी है।
इस कारण हम सभी को मानसिक एक्सरसाइज जैसे किताबें पढ़ना, शतरंज खेलना, ये सब करना चाहिए। बीमारी की शुरुआत में नियमित जांच और इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। हम जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं, हमारी सोचने और याद करने की क्षमता भी कमजोर होती है, लेकिन इसका गंभीर होना और हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता में गंभीर बदलाव उम्र बढ़ने का सामान्य लक्षण नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि हमारे दिमाग की कोशिकाएं मर रही हैं। दिमाग में 100 अरब कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम न्यूट्रॉन कहते हैं। हर एक कोशिका बहुत सारी दूसरी कोशिकाओं से संवाद कर एक नेटवर्क बनाती है। इस नेटवर्क का काम एक खास होता है। कुछ सोचती हैं, सीखती हैं और याद रखती हैं। कुछ अन्य कोशिकाएं हमें देखने, सुनने, सूंघने आदि में मदद करती हैं। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं हमारी मांसपेशियों को चलने का निर्देश देती हैं। अपना काम करने के लिए दिमाग की कोशिकाएं लघु उद्योग की तरह काम करती हैं। वो सप्लाई लेती हैं, ऊर्जा पैदा करती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं और बेकार चीजों को बाहर निकालती हैं। कोशिकाएं सूचनाओं को जमा करती हैं और फिर उनका प्रसंस्करण भी करती हैं। शरीर को चलते रहने के लिए समन्वय के साथ बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अल्जाइमर रोग में कोशिकाओं के उद्योग का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जिससे दूसरे कामों पर भी असर पड़ता है। जैसे जैसे नुकसान बढ़ता है, कोशिकाओं में काम करने की ताकत कम हो जाती है और आखिर में वो मर जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप खुद में या अपने किसी परिचित में इस तरीके की कोई चेतावनी देखें तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अल्जाइमर या डिमेंशिया पैदा करने वाली अन्य गड़बड़ियों की समय रहते पहचान और उनका इलाज, सहयोग और समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है और इससे मरीज एक गंभीर स्थिति से बच सकता है। और दूसरा ये कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद पैनिक ना करे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आजकल लोग नेट पर और वीडियोस देख देख कर बीमारियों से पैनिक हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि साधारण सी बीमारी या नॉर्मल बीमारी के लक्षण भी किसी गंभीर बीमारी से मिल सकते हैं, तो पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप खुद से परेशान हैं, खुद परेशानी महसूस करते हैं, तभी इन वीडियो से अपनी बीमारी को कंपेयर करें। अदरवाइज बिना पैनिक किए आप आगे बढ़ सकते हैं और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। सिर्फ वीडियो के आधार पर खुद को बीमार ना सोचें। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ हाजिर होंगे और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। अरे ये क्या करने जा रहे थे आप? बिना लाइक और सब्सक्राइब किए वीडियो क्लोज कर रहे थे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा उत्साह बढ़ाए। थैंक यू।